रामनवमी के बाद से लगातार बंगाल सुलग रहा है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 मीडिया कर्मियों समेत दर्जनों पुलिस वाले जख्मी हैं। सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। कोलकाता के भाटपाड़ा, काकीनाडा, मुर्शिदाबाद, पुरलिया, फिर रानीगंज और अब आसनसोल में हिंसा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो नेशन व्यू में आज सबसे पहले बात सुलगते बंगाल की। गाड़ियां जल रही, पत्थर बरस रहे, गोलियां चल रही, बम धमाकों की आवाज सुनाई दे रही, शोर ऐसा कि रोंगटे खड़े हो जाए। चारों ओर अफरा तफरी, हंगामा है, बंगाल सुलग रहा है। रामनवमी पर निकले जुलूस के दौरान रानीगंज और पुरलिया में हुई हिंसा की आग ने आसनसोल को भी चपेट में ले लिया है। तनाव कितना है ये तस्वीरें देखकर साफ समझा जा सकता है। बताया जा रहा है कि 2 गुटों में रह रहकर बम चल रहे हैं, गोलियां बरस रही हैं। बेकाबू भीड़ के आगे पुलिस के जवानों की भी एक नहीं चल रही। हिंसा की आग में आसनसोल का रेलपार इलाका झुलस रहा है। बस्ती के अंदर 2 गुटों में ठन गई है। हिंसा की आग में दर्जनों पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। मीडिया वालों को चोट पहुंची है। बताया जा रहा है कि इस उन्माद में पुलिस भी बेबस हो चुकी है। लोगों की हिफाजत के लिए वो उनके घरों तक भी नहीं पहुंच पा रही है। मंगलवार की रात भड़की हिंसा के बाद इलाके में पुलिस और आरएएफ के जवानों की तैनाती तो की गई, लेकिन सुबह होते ही हालात फिर से बेकाबू होने लगे। बताया जा रहा है कि वर्धमान, बांकुड़ा, बीरभूम और पुरलिया जैसे आसपास के इलाकों से पुलिस बल मंगाकर हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। हिंसा की आग में आसनसोल का अमनो अमान पूरी तरह खाक होता दिख रहा है। तो राजनीति में भी रार छिड़ी हुई है। अपनी अपनी सफाई है और अपने अपने आरोप। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर बंगाल में ये आग क्यों और कैसे भड़क गई। आखिर रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा को संग्राम का सबब क्यों बनने दिया गया। क्या सूबे में ध्रुवीकरण की बिसात बिछ रही है, जिसकी आग में झुलस रहा है बंगाल। आसनसोल से उदय प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इसी मसले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह कि दुर्गापुर हादसे में घायल डीएसपी से मुलाकात करेंगे केसरीनाथ त्रिपाठी। सूबे के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का दुर्गापुर जाने का प्लान है। हालांकि राज्य सरकार ने गवर्नर को सुरक्षा देने में असमर्थता जता दी है। पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से बयान आया है, राज्यपाल को सुरक्षा देने में मुश्किलें आएंगी। राज्य सरकार की बेबसी आप समझ सकते हैं इस बयान के जरिए भी। आपको बता दें कि 26 मार्च को हिंसा में घायल हुए थे दुर्गापुर के डीएसपी, जिनसे मुलाकात कर सकते हैं सूबे के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और बीजेपी वहां अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में सियासी अदावत की तपिश मानो इस संग्राम को सियासत का रंग देने में लगी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों का ठीकरा फोड़ रही हैं और लेफ्ट दोनों को ही जिम्मेदार बता रहा है। इस संग्राम के बीच केंद्र सरकार ने हिंसा पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हिंसा और आगजनी से निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, इस पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार को केंद्र ने पूरे घटनाक्रम पर उच्च स्तरीय जांच कराने को कहा है। तो दूसरी ओर बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो ने ममता सरकार पर पहले ट्वीट से हमला बोला और फिर बयानों से संग्राम छेड़ते दिखे। राज्य सरकार के मदद दिए हुए राज्य सरकार के मदद से टीएमसी गूंड्स, भले वो कोई भी जात पात के हो, वो चारों तरफ दुकानें जला रही है, गाड़ियां जला रही है, लोगों को मार रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ बीजेपी सपोर्टर्स जो है, जो हिंदू है, उन्हीं के ऊपर ये वार चल रही है। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर दिशा में मैं अगर इंगित कर रहा हूँ तो मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। ये स्पष्ट है कि आरएसएस के आह्वान की रामनवमी को पालन करनी चाहिए, जिसे
भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों मिलकर स्वीकार की है और ये प्रतियोगिता में उतरे हैं कि किस तरीके से धार्मिक एक त्यौहार को किस तरीके से बढ़ चढ़ करके हिंसक रूप में उसको सामने लाया जाए। और ये प्रतियोगिता सांप्रदायिकता की प्रतियोगिता है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच। इन सब के बीच समझना यह भी जरूरी है कि बंगाल में क्यों सियासत की बिसात बिछती दिख रही है। ये वहां हो रही वारदातों से साफ समझ में भी आता है। रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा से पहले वहां 2 मार्च को 24 परगना जिले में तनाव बढ़ गया। होली के मौके पर लोगों ने रास्ता जाम किया, नारे लगाए। 3 जुलाई 2017 को फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर उत्तरी 24 परगना जिले में हिंसा भड़क गई। हिंसा में एक शख्स की जान चली गई। जनवरी 2017 में दक्षिण 24 परगना में ही आलमपुर मेटिया बुर्ज में तनाव पैदा हुआ। दिसंबर 2016 में धूलागढ़ में धार्मिक जुलूस के दौरान तनाव की खबर आई। 25 लोग जख्मी हुए, सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। अक्टूबर 2016 में उत्तरी 24 परगना जिले में हिंसा भड़क गई। देखते देखते 5 जिलों में हिंसा की आग फैल गई। 3 जनवरी 2016 में मालदा में हिंसा भड़की, जिसके बाद कालियाचक पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। तो बंगाल में हो रही हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ममता लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा कांग्रेस विरोध मोर्चा तैयार करने की कवायद में जुटी है। विपक्ष के साथ घेराबंदी की जा रही है। सरकार में मोदी के साथियों से भी बातचीत की जा रही है और ममता इसी बीच बीजेपी से नाराज नेताओं से भी मुलाकात कर रही है। यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण शौरी जैसे बीजेपी के कई पुराने दिग्गज मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा चुके हैं। तो ममता अपने मोर्चे में उन आवाजों को भी तरजीह देती दिख रही हैं। देखिए, ये बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है, ममता यहां दिल्ली में राजनीति कर रही है। रोम जल रहा था, नीरो फिडल बजा रहा था, उसी को यथार्थ कर रही है ममता दीदी। और इसलिए हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, आपको राजनीति करनी है करो, लेकिन पहले बंगाल में लगी आग को बुझाओ। चलिए अब त्रिवेंद्रम से आई एक ऐसी तस्वीर की बात करते हैं जिसे देखकर दिल पसीज जाए। दरअसल 65 साल की एक बुजुर्ग महिला सड़क पर काफी समय तक पड़ी रही, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस बुजुर्ग महिला के सामने से लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी का भी दिल इसकी हालत को देखकर नहीं पिघला। आखिरकार पुलिस ने इस महिला की मदद की और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इसका इलाज चल रहा है। उधर चेन्नई में पुलिस वालों ने शक होने पर 2 लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर ही अटैक कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह कुछ लोग खुलेआम पुलिस वालों को पीट रहे हैं। इन लोगों की ये हरकत कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ पुलिस वालों को पीटने का मामला दर्ज कर लिया है। सीबीएसई बोर्ड के 2 विषयों के पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जाहिर की है। पीएम मोदी ने खुद मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से पूरे मामले पर बात की। इस बीच सीबीएसई बोर्ड ने फैसला लिया है कि जिन विषयों के पेपर लीक हुए हैं उनकी दोबारा परीक्षा होगी। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 2 विषयों के पेपर लीक मामले में पीएम मोदी ने भी नाराजगी जाहिर की है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से खुद बात की। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान होगा और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम होंगे। छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है और हमने सीबीएसई ने तय किया है कि सोमवार से जो परीक्षा होगी वहाँ बहुत ज़्यादा नई सुरक्षा व्यवस्था के साथ पेपर्स छात्रों को मिलेंगे ताकि लीक होने की संभावना ही नहीं रहेगी। दरअसल सीबीएसई बोर्ड के 2 विषयों के पेपर का कुछ हिस्सा सोशल मीडिया पर आ गया था। 10वीं के गणित और 12वीं के अर्थशास्त्र का पेपर रद्द कर दिया गया था और सीबीएसई बोर्ड ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया। दोबारा परीक्षा लेने के फैसले पर छात्रों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। फैकल्टी है जो जिसने भी पेपर लीक किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर ये कराना तो नहीं चाहिए, जो बच्चे साल भर से पढ़ाई कर रहे हैं उनको कितना प्रॉब्लम होगी। हाँ दोबारा से करने चाहिए क्योंकि अब वो बायस हो जाएगा ना, पेपर लीक हो गया तो। जिन बच्चों ने साल भर मेहनत करी उन्हें फिर से दोबारा पढ़ना पड़ता है, वही चीज दोबारा पढ़ना बहुत ज्यादा हेडेक होता है। वहीं सरकार ने छात्रों और अभिभावकों की परेशानी पर खेद जताया और दावा किया कि आगे होने वाली परीक्षाओं को लीक प्रूफ बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये कैबिनेट ने फैसला किया है कि अगले वर्ष से
टेस्टिंग के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बहुत दुनिया भर में जैसे विकसित देशों में है वैसी हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी, ताकि एकदम तकनीकी आधार पे बिल्कुल लीक प्रूफ ऐसी परीक्षाएं कैसी हो इसका व्यवस्था करें। जो छात्र इम्तिहान पूरे हो जाने से अब रिलैक्स थे, उन्हें दोबारा परीक्षा की तैयारी करनी होगी। ऐसे छात्रों को बिना गुनाह के ही मानो मुसीबत झेलनी पड़ रही है। एक के बाद एक हुए पेपर लीक ने सीबीएसई की परीक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। भले ही पुनर्परीक्षा के प्रावधान किए जा रहे हैं और जांच की बात कही जा रही है, लेकिन जो मुसीबतों का पहाड़ छात्रों के ऊपर टूटा है, आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा? हरी शर्मा के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए अब क्राइम की खबरें आपको दिखाते हैं क्राइम व्यू में। दिल्ली के मालवीय नगर में विदेशी महिला से गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अफगानिस्तान के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा। पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कई साल से चलाया जा रहा था सेक्स रैकेट। मध्य प्रदेश के धार में बैंक कैशियर पर फर्जीवाड़े का आरोप। कैशियर की मिलीभगत से 1 करोड़ 28 लाख की हेराफेरी का मामला। मैनेजर ने दर्ज कराया केस। हरियाणा के जींद में आरटीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा अटैक। बदमाशों ने आरटीआई कार्यकर्ता के घर पर ही बोला हमला। वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के बिजनौर में 2 सगे भाइयों पर छोटे भाई की हत्या करने का आरोप। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार। जमीनी विवाद में हुई वारदात। यूपी के हापुड़ में 10 साल की बच्ची की खेल खेल में गई जान। क्राइम शो देखकर बच्ची ने लगाया फांसी का फंदा। साथ खेल रहे बच्चों ने दी जानकारी। यूपी के इटावा से दिव्यांग बच्चों की डंडों और प्लास्टिक की रॉड से पिटाई का वीडियो सामने आया। आवासीय कैंप के केयरटेकर सूरज का किसी बात को लेकर बच्चों से विवाद हो गया, जिसके बाद केयरटेकर ने बच्चों की पिटाई कर दी। चलिए अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां हिंदुत्व का मोर्चा आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुसीबत बढ़ा सकता है। भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपी संभाजी भिड़े को मुख्यमंत्री ने क्लीन चिट दे दी है, तो संभाजी के समर्थकों ने उनके सम्मान में रैली भी निकाल दी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के लिए अब हिंदुत्व और दलितों के बीच पुल बनाना कड़ी चुनौती साबित हो सकता है। पुणे में मोर्चा, मुंबई में मजमा। समर्थकों का ये सैलाब उमड़ा है संभाजी भिड़े के लिए। एंग्लो मराठा जंग की 200वीं सालगिरह के जश्न के दौरान 1 जनवरी को पुणे के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के आरोपियों में संभाजी भिड़े का नाम भी सामने आया था। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें क्लीन चिट दी तो उनके समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। पुणे से मुंबई तक संभाजी भिड़े के पक्ष में आवाज बुलंद हो रही है। ये अलग बात है कि 26 मार्च को दलित संगठनों ने संभाजी के खिलाफ आवाज बुलंद की, गिरफ्तारी की गुहार लगाई और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने संभाजी को क्लीन चिट दी तो अब समर्थक खुलकर संभाजी के साथ आ गए हैं। मुंबई के आजाद मैदान पर आज फिर एक मोर्चे का दिन, लेकिन ये मोर्चा किसी के विरोध में नहीं बल्कि समर्थन में है संभाजी भिड़े के। संभाजी भिड़े के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि सम्मान से लोग उन्हें भिड़े गुरुजी कहते हैं, इस मोर्चे को भिड़े गुरुजी समर्थन मोर्चे का, सम्मान मोर्चे का नाम दिया गया है। दरअसल ये महाराष्ट्र का हिंदुत्व का चेहरा है और इसे एक किस्म का शक्ति प्रदर्शन कहे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये लोग भिड़े गुरुजी के समर्थन में इतनी संख्या में यहाँ पर उठे हैं और कई किस्म की मांग कर रहे हैं, खासकर भीमा कोरेगांव दंगों के परिप्रेक्ष्य में। इस दंगों के मामले में जैसे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भिड़े गुरुजी को क्लीन चिट दी गई, ये कहा गया कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत जांच एजेंसियों को नहीं मिले हैं, उसके बाद से ही ये समर्थक जो हैं अब आज़ाद मैदान पर जुटे हैं और वो समर्थन में जुटे हैं और ये जताना चाहते हैं कि भिड़े गुरुजी का नाम इस पूरे मामले में फिजूल में उछाला गया। संभाजी के समर्थक पक्ष में आवाज उठा रहे हैं और दलित संगठन यलगार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दलित संगठन यलगार मोर्चा ने फडणवीस सरकार को संभाजी की गिरफ्तारी के लिए 8 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अब इन दोनों को एक साथ साधने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फडणवीस की क्लीन चिट दलित संगठनों को रास आएगी, इसके आसार कम ही है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए अब खेल जगत की हलचल आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स व्यू में। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि। विराट कोहली का मोम का पुतला जल्द ही राजधानी दिल्ली के मैडम तुसाड संग्रहालय में शामिल किया जाएगा। म्यूजियम में पहले से ही सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पुतले लगे हुए हैं।
T20 लीग शुरू होने से पहले धमाल मचाने की तैयारी में है चेन्नई सुपर किंग्स। वीडियो में दिखा धोनी का डांसिंग अंदाज। CSK की जर्सी में धोनी ने लगाए ठुमके। धोनी संग दिखे ड्वेन ब्रावो और रविंद्र जडेजा भी डांस करते हुए नजर आए। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को प्रैक्टिस के दरमियान दाहिने पैर के टखने में चोट आ गई। हालांकि सिंधु की चोट गंभीर नहीं है और वो जल्द ही प्रैक्टिस करती नजर आएंगी। T20 ट्रायंगुलर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान मेग लानिंग की रिकॉर्ड पारी के दम पर इंग्लैंड को 8 विकेट से पटखनी दी। विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में उनके तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए इस साल जनवरी में ही सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने महाभियोग प्रस्ताव का ड्राफ्ट विपक्षी दलों को बांटा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने महाभियोग के ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। महाभियोग के लिए तैयार ड्राफ्ट पर कई पार्टियों की हरी झंडी भी मिल चुकी है। सूत्रों की माने तो महाभियोग लाने पर कांग्रेस, CPM, TMC, NCP में सहमति बन चुकी है। हालांकि लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन NCP ऐसे ड्राफ्ट की बात मान रही है। नहीं, उसके बारे में मेरे पास कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है जी। और लोकसभा में तो इस बात की चर्चा नहीं हुई। देखिए, ये बात कोई नहीं चल रही है। 12 जनवरी को जब 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कोई बातें की थी जो बहुत ही गंभीर स्वरूप के आरोप के रूप में थी, तो उसके पेशे नज़र विचार किया जा रहा था लोकतंत्र विरोधी पक्षों में, और कांग्रेस ने एक पिटीशन तैयार की जिस पर कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के दस्तखत थे। तो उसके बाद हमारी पार्टी में शरद पवार साहब ने आदेश रहा कि हम जो 5 राज्यसभा के मेंबर हैं NCP के, वो भी इसको दस्तखत कर लें। हमने भी दस्तखत की, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमने न पिटीशन प्रिपेयर किया है, न उसकी कॉपी हमारे पास। आज जरूर वैसे इससे भी पहले ऐसे जजेस थे जो कांग्रेस के ज़माने में इम्पीचमेंट आसानी से हो सकती थी, बट उस समय ये कांग्रेस के पक्ष में थे। कांग्रेस के समय उन जजेस की झुकाव थी, परंतु आज सडनली इनको ये ख्याल आ गया है। चलिए अब दुनिया भर की कुछ खास खबरें आपको दिखाते हैं वर्ल्ड व्यू में। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का चीन में गर्मजोशी से स्वागत। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अहम मसलों पर हुई चर्चा। चीन के साथ नजर आई तानाशाह की जुगलबंदी। किम जोंग के चीन दौरे के बाद उत्तर कोरिया जाएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। किम जोंग उन ने दिया उत्तर कोरिया आने का न्योता। अमेरिका में हुई पाक PM शाहिद खाकान अब्बासी की फजीयत। जॉन कैनेडी एयरपोर्ट पर चेकिंग के लिए उतरवाए गए कपड़े। निजी यात्रा पर अमेरिका गए थे पाक PM। जासूसों को मरवाने के इल्जाम में घिरे रूस का पलटवार। पश्चिमी देशों को दी चेतावनी, कहा झूठे इल्जाम लगाना बंद करें पश्चिमी देश। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिटी काउंसिल की मीटिंग में जबरदस्त हंगामा। अश्वेत प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। कैलिफोर्निया के माइक हग्स का कारनामा, खुद के बनाए रॉकेट पे खुद को बंद कर आसमान में लॉन्च कर दिया। तकनीकी खराबी के बाद इमरजेंसी में माइक को नीचे आना पड़ा। माइक लंबे वक्त से धरती का आकार चपटा होने की थ्योरी साबित करने में जुटे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने दुल्हों को दहेज मांगते सुना होगा और उसकी वजह से शादी टूटते हुए भी सुना होगा, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। सऊदी अरब में एक लड़की ने शादी से पहले लड़के वालों से दहेज में लेक्सस कार की डिमांड कर दी, जिसकी वजह से शादी टूट गई। लड़की के पिता ने कहा कि उनकी लड़की जो चाहती थी वो दहेज में मांग सकती है। वहीं मंगेतर ने कहा कि अभी गाड़ी देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही आदत बनी रही तो शादी के बाद उसकी बाकी डिमांड पूरी करना मुश्किल होगा। और अब आपको दिखाते हैं सिनेमा व्यू। हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन ने सलमान खान को आने वाली फिल्म रेस 3 के लिए शुभकामनाएं दी। सिल्वेस्टर ने अपने इंस्टा पर सलमान खान की फोटो शेयर करते हुए फिल्म के लिए गुड लक विश किया। उदय चोपड़ा को हाल ही में किसी अनजान शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। उदय ने सोशल मीडिया में उस धमकी का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें इंस्टाग्राम पर उन्हें यह धमकी दी गई है। 118 साल
3 महीने 28 102 नॉट आउट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें बाप बेटे बने अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की जोड़ी का लवेबल अंदाज देखने को मिल रहा है। अकेला बोरिंग इंसान इतनी अभय देओल की नई फिल्म नानू का जानू का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। लव स्टोरी बेस्ड इस फिल्म का डायरेक्शन फराज हैदर ने किया है। इस फिल्म में अभय देओल और पत्रलेखा पहली बार एक साथ काम कर रहे हैं। तू क्या कह रहा है कि भूत नहीं होते हैं? भूत होते हैं, पर अपनी बिरादरी वाले पे थोड़ा अटैक करते हैं।